पेड़ इस समय से तो हम बहुत ही ज्यादा खराब किले 3-4 महीने से तो ये जनप्रतिनिधियों से दिनेश भाई ने भी बात की, मैंने नीचे भी चला रहे हैं झालू गदरे से। कितनी दूर से? 2 किलोमीटर सरकार बैग को हल्का करने की बात भी कह रही है और हम यहाँ 2-2 लीटर पानी बच्चों से मंगा रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों, आपके हालचाल? दोस्तों मैं दिनेश परसारा और आप देख रहे हैं डीपी उत्तराखंडी। और दोस्तों आज की वीडियो बिल्कुल स्किप मत करिएगा आप, क्योंकि यहाँ दोस्तों मैं हूँ अभी स्वामी विवेकानंद उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिमलखेत हाई स्कूल सिमलखेत में, जो कि अल्मोड़ा जिले के चौखुटिया ब्लॉक में है और बिल्कुल सीमा पर यानी चमोली जिले की सीमा पर ये स्कूल है। अगर आप जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहां से 1 मीटर दूरी के बाद चमोली जिले की सीमा लग जाती है, तो हम इसे अगर सीमावर्ती विद्यालय कहें तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस सीमावर्ती विद्यालय में जहाँ की 70 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं और ये बच्चों के लिए यहाँ प्रतिदिन भोजन बनता है, और भोजन के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है, सबसे मुख्य आवश्यकता है पेयजल की। आज वही पेयजल की समस्या से हमारा विद्यालय जूझ रहा है। भोजन बनाने के लिए भोजन माताओं को दूर दूर से पानी ढूंढना पड़ रहा है। बच्चों को अपने पानी पीने के लिए यहाँ विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बच्चों को 2-2 लीटर की बोतल घर से उठा के लानी पड़ रही है। यहाँ बच्चों को पढ़ाई से ज्यादा चिंता होती है पेयजल की। बच्चों के बस्ते में चाहे कॉपी किताब पेन पेंसिल हो ना हो, लेकिन उनके हाथ में एक बोतल जरूर होती है जिसमें रहता है पानी, पेयजल। जी हाँ, तो ये समस्या क्यों हुई है? जबकि पिछले 15 साल से हमारे यहाँ पेयजल की जो योजना चल रही है, स्वेप की योजना के तहत, जो विश्व बैंक से जो योजना चल रही है उसके तहत पेयजल यानी पानी की आपूर्ति का यहाँ पे जो योजना चल रही है, अभी तक भी वो योजना नहीं बनी है। बहुत सारे कारण भी हो सकते हैं और भी, लेकिन आज भी फिर भी बहुत सारा पैसा खर्च होने के बाद भी, नल लगने के बाद भी, स्टैंड पोस्ट लगने के बाद भी आज भी पानी को तरस रहा है हमारा सीमावर्ती क्षेत्र, और खासकर विद्यालय परिसर जहाँ के हमारे 70 से अधिक बच्चे अध्ययनरत हैं। और उन बच्चों को अपने रोज पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन पानी यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है। तो जानेंगे थोड़ी देर में कि कैसे यहाँ पे व्यवस्थाएं चल रही हैं, जो एमडीएम के प्रभारी हमारे की भोजन पकाने में उनको कैसी व्यवस्थाएं हो रही, कैसी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो भोजन माताएं हैं कैसे वो पानी की व्यवस्था कर रही है, उनसे जानने का प्रयास करेंगे। तो जी एमडीएम के प्रभार की बात चले तो सबसे महत्वपूर्ण होता है, हालांकि चावल हमें इसमें सरकारी सहायता के रूप में मिल रहे हैं, सरकारें भेजती हैं, पैसा पर्याप्त आ रहा है, लेकिन पेयजल की जो समस्या बनी हुई है इसके बारे में चर्चा करेंगे देवली जी से कि कैसे यहाँ पे बिना पेयजल की जो सुविधा है उसके बिना कैसे कैसे इनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्या क्या परिस्थितियां हैं। जी सर, जो यहाँ पे एमडीएम का जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, तो इसमें हमें निसंदेह रूप से लग रहा है क्योंकि पानी नहीं है, भोजन माताएं भी परेशानी में है, तो क्या यहाँ पे दिक्कतें हो रही है भोजन को संचालित करने में? मैं एक बार स्वागत करता हूँ डीपी उत्तराखंडी चैनल का। नमस्कार। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो पेयजल की समस्या बहुत विकट है। कुछ महीने पहले तो 2-3 दिन में पानी आता था, लेकिन अब धीरे धीरे मैं देख रहा हूँ कि 1-2 महीने से यहाँ पे पानी की बड़ी समस्या है। हमने जनप्रतिनिधियों से, दिनेश भाई ने भी बात की, मैंने भी बात की, और जो पेयजल वाले उनसे भी बात की, लेकिन कोई भी फायदा हमें नहीं मिला। क्योंकि हमारे यहाँ पे एमडीएम संचालित होता है, 40-45 बच्चे करीब यहाँ पे खाना खाते हैं, और वो बच्चे घर से बोतलों में पानी भर के लाते हैं, जो कि मतलब भले बच्चे के बस्ते में कॉपी किताब पेन पेंसिल हो ना हो, लेकिन बच्चे को ये चिंता जरूर रहती है कि कहीं हमारे आज पानी मिस ना हो जाए। क्योंकि अगर पानी मिस हो जाएगा ना, तो क्योंकि उसी पानी को बच्चा जो 2 लीटर पानी ला रहा है उसे उसको बर्तन भी अपना धोना है, थाली भी धोनी है, पीने के लिए प्रयोग में भी लाना है, और खाना खाने के आगे मतलब बाद में भी उसको पीना है। तो यहाँ पे एक समस्या हो रही बच्चों के लिए भी, तो बच्चों के लिए भी समस्या है कि पढ़ाई से ज्यादा उनको इस बारे में सोचना पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ी समस्या हो जा रही है। एक तरफ सरकार बैग को हल्का करने की बात भी कह रही है, और हम यहाँ 2-2 लीटर पानी बच्चों से मंगा रहे हैं। बच्चों को पीने के लिए भी पानी चाहिए, बर्तन धोने के लिए भी चाहिए, तो और फिर भोजन बनाने के लिए भी यहाँ पे बड़ी कठिन समस्या। भोजन माताओं को बहुत दूर से पानी पीठ पे ढो के लाना पड़ता है। तो एक बार अगर ये यहाँ पे कुछ व्यवस्था हो जाती, किसी प्रकार से आपके चैनल से के माध्यम से बात पहुँच जाती, तो कुछ फायदा हो सकता है। यहाँ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि, हम उनसे आग्रह करना चाहेंगे कि ये तो हमारे विद्यालय की स्थिति है, लेकिन पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में, इस पूरे एरिया में लगभग ऐसी स्थिति है, तो इस तरफ ध्यान दिया जाए ताकि लोगों की समस्या का समाधान हो सके। तो यहाँ पे हमारी भोजन माताएं जी हैं, श्रीमती कृष्णी देवी जी और श्रीमती चंद्रकला देवी जी। तो आप लोग पिछले लगभग 10 से 15 सालों से यहाँ पे कार्यरत हैं, तो इनसे जानते हैं जो पिछले कुछ दिन से यहाँ पे पानी की समस्या हो रही, कब से पानी की समस्या है और कैसे ये लोग इससे निपटने का प्रयास कर रहे हैं। पेड़ इस समय से तो हम बहुत ही ज्यादा खराब किले 3-4 महीने से तो ये बूंद भी पेड़ नहीं आना। अब इतने पेड़ ढोलोल भी तो कबे ढोलोल, नान भी परेशान, हम भी परेशान। रोज हम अब कोई तो हम ये पेड़ जोड़ो राजी नहीं, हम उनके कराड़े पेड़ 16 साल से आप सेवाएं दे रही हैं,
तो यहाँ पे अभी जैसे हम देख रहे हैं कई दिनों से पानी की बड़ी दिक्कतें हो रही है। 4-5 महीने से तो यहाँ बूंद भी पानी नहीं है। अच्छा, तो अभी आप लोग भोजन तो प्रतिदिन बन रहा होगा। अब तो नीचे से ला रहे पानी, तब कितने बच्चों का भोजन यहाँ लगभग बनता है? 40 बच्चों का। 40 बच्चों का बनता है, तो उसके बाद कुछ बड़े बच्चों के लिए भी बनता है। हाँ। तो लगभग ये मान के चलें 40 से 50 बच्चों का भोजन प्रतिदिन बनता है। तो अभी पानी ढोने के लिए आप क्या करें, मतलब कहाँ से पानी ला रहे हैं? नीचे से ला रहे हैं, झालू गदरे से। कितनी दूर से? 2 किलोमीटर तो होगा ही। तो वहाँ पेयजल कनेक्शन है या प्राकृतिक स्रोत है? वहाँ भी कभी पानी मिलता, कभी नहीं मिलता, कभी हैंडपंप से फेंकते हैं, वहाँ भी नहीं मिलता पानी। तो देखिए जी, मतलब एक तो पानी ढोना पड़ रहा है 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से भोजन बनाने के लिए, और वहां ना आए तो हैंडपंप से। अब हैंडपंप में भी इतना पानी नहीं है कि उसमें भी ताकत लगानी पड़ रही है उसको, फिर यहाँ कैसे लाते हैं ऊपर वो पानी? डिब्बा भर के लाते हैं रस्सी से। तो ये देखिए जी, अब ये डिब्बे में पानी ला रहे हैं, इसमें छलकता भी होगा पानी, गिर भी जाता होगा, भीग भी जाते हैं सर्दी में, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। तो सरकार से या नेता लोगों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, पानी हमारे स्कूल में पानी चाहिए हमें, बस। अच्छा, तो चलो, ये तो स्कूल की बात इन्होंने बताई। तो इन जो हमारे भोजन माते हैं, इनका घर भी यहाँ पे नजदीक में ही है। तो घर गांव में क्या समस्या है, वहाँ भी है दिक्कत है थोड़ा बहुत, या वहाँ ठीक है लगभग? हमारे घर में भी दिक्कत ही है। घर में भी दिक्कत है? घर में भी दिक्कत तो देखिए जी, न केवल विद्यालय में बल्कि गाँव की स्थिति भी ऐसा ही है जैसे हमारे भोजन माता जी बता रही हैं। घर में भी ऐसा डिब्बा लाना पड़ता है। तो बिल्कुल इस बारे में हम जो हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी सवाल करेंगे, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि क्या इस समस्या का वो लोग समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में ना मूलभूत आवश्यकताएं हमारे लिए पेयजल, स्वास्थ्य और शिक्षा, और इन्हीं सब चीजों की भरपाई के लिए, इन्हीं की पूर्ति के लिए आज गांव का, हमारे क्षेत्र का हर व्यक्ति परेशान है, क्योंकि इनकी पूर्ति प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है। पेयजल के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ रहा है, और हमारे विद्यालय में जहाँ की 40 से 50 बच्चों का भोजन प्रतिदिन बनता है, यहाँ भोजन माताओं को खाना बनाने के लिए लाना पड़ रहा है पानी 2-2 किलोमीटर 1-1 किलोमीटर दूर से, कभी हैंडपंप से तो कभी प्राकृतिक स्रोत से। और आज जहां सरकार की योजनाएं चल रही, हर घर नल हर घर जल, उस योजना के तहत कनेक्शन तो दे दिए गए हैं गांव में भी और यहाँ भी, लेकिन पानी की स्थिति बद से बदतर है। और विभागीय अधिकारियों से हमने बात करने का प्रयास किया, तो उनका कहना है कि सप्लाई प्रॉपर आ रही है। इसका मतलब कि जो वितरण हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है पानी का, वो प्रॉपर नहीं हो रहा है। इसके बारे में हम स्थानीय प्रतिनिधियों से भी बात करने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। 2019 में 15 अगस्त को प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भी ये घोषणा की गई थी कि आगामी 5 वर्षों में, यानी 2024 तक, पूरे देश में हम स्वच्छ पेयजल मुहैया कराएंगे। हालांकि योजना में काम बहुत हुआ है दोस्तों, लेकिन काम कैसे हुआ है, फेज 1, फेज 2, फेज 3 ऐसे काम चल रहा है, और इन फेजों के चक्कर में लोगों के फ्यूज उड़ गए हैं जी। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि पेयजल के लिए लाइन बिछा दी गई है, नल लग गए हैं, लेकिन पानी ना के बराबर आ रहा।